जंग जमल तारीख का एक ऐसा अनोखा वाकया जिसके बारे में आज के दौर में भी बहुत सारे लोग बात नहीं करते हैं और बहुत सारे लोग तो इस जंग के बारे में कुछ जानते नहीं हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या थी, जंग जमल की रियल स्टोरी क्या है। और कुछ लोग तो इस जंग के बारे में अलग अलग बातें भी करते हैं, कोई किसी को सही कहता है और कोई किसी को गलत। लेकिन आखिर जंग जमल की रियल स्टोरी क्या है? ये इस्लाम की वाहिद जंग है जो कि मुसलमानों के अपने दुश्मनों के साथ नहीं, कुफार के साथ नहीं, बल्कि मुसलमानों की आपस में, दो गिरोहों की आपस में हुई थी। और ये वाहिद जंग है जिसकी ना ही तो कोई शिकस्त हुई और ना ही कोई जीत हुई। लेकिन आखिर जंग जमल क्यों हुई और इसे जंग जमल क्यों कहा जाता है? मदीना अरब की एक बहुत खूबसूरत और पावरफुल सिटी। उस वक्त हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के तीसरे खलीफा बन चुके थे और वो मुसलमानों की पूरी खिलाफत को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे थे और मुसलमान बहुत अमन सुकून के साथ रह रहे थे। लेकिन अचानक से एक दिन वक्त के खलीफा हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में उनके दुश्मनों ने घुसकर उन्हें बेदर्दी से शहीद कर दिया। ये एक ऐसा लम्हा था जिस वक्त एक अच्छी सी चलती खिलाफत रुक गई। लोगों के दिलों में उस वक्त अमन सुकून की बजाय सिर्फ डर और दर्द था। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के शहीद होने के बाद जैसे ही मुसलमानों ने उन्हें दफन किया और उसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ चौथे खलीफा बनने की पेशकश भेजी गई और हजरत अली ने फौरन कबूल भी कर ली। लेकिन जब हजरत अली खलीफा बन गए, अभी हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के कातिलों के बारे में कुछ नहीं पता चला। इसलिए जब हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत उस्मान की शहादत की खबर मिली तो वो बहुत ज्यादा दुखी हुई और उन्हें अब यही उम्मीद थी कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत उस्मान के कातिलों को पकड़ेंगे और उन्हें उनके किए की सजा भी मिलेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत उस्मान के बारे में, उनकी शहादत के बारे में भी कोई भी एक्शन लेने से मना कर दिया, क्योंकि हजरत उस्मान जो कि एक बहुत अच्छे खलीफा साबित हुए थे, उनके जाने के बाद मुसलमान काफी हद तक कमजोर पड़ गए थे। उनके दिलों में अभी भी हजरत उस्मान का गम था और वो उनकी शहादत पर बहुत ज्यादा गमगीन थे। इसलिए हजरत अली नहीं चाहते थे। ये सारे हालात देखकर हजरत आयशा ने बसरा जाने का इरादा किया ताकि वो वहाँ के लोगों से मिलकर हजरत उस्मान के कातिलों तक जल्द से जल्द पहुंचे। इन सब के बारे में जैसे हजरत अली को पता चला तो वो भी बसरा जाने के लिए रवाना हुए। लेकिन उनकी सोच हजरत आयशा से बहुत डिफरेंट थी। वो चाहते थे कि सिर्फ बातचीत करके ही मामले को सॉल्व किया जाए और इस वक्त कोई भी लड़ाई ना की जाए। और हजरत अली बसरा की तरफ रवाना हुए। इस वक्त हजरत आयशा के साथ दो इम्पोर्टेंट लोग थे, हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हजरत आयशा के साथ थे। और वो भी यही चाहते थे कि इस वक्त हजरत उस्मान के बारे में कोई भी एक्शन लिया जाए, उनके कातिलों को पकड़ा जाए और उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। लेकिन जैसे हजरत अली वहां पहुंचे और उन्होंने हजरत आयशा को किसी न किसी तरह से उस वक्त तो जंग से टाल दिया और फिर उन्होंने हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने पास बुलाया और उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात की याद दहानी कराई। और ये सुनकर हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसी वक्त जंग से अलग होने का ऐलान कर दिया और वो जंग छोड़कर चले गए। अब हजरत आयशा के साथ सिर्फ हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु थे। इस वक्त तो हजरत अली ने किसी न किसी तरह से जंग को टाल दिया। लेकिन जैसे ही रात हुई, कुछ लोग जो इस्लाम के साथ गद्दारी करना चाहते थे, जो इस्लाम के गद्दार थे और जो नहीं चाहते थे कि मदीना में हमेशा अमन सुकून रहे, वो इस्लाम में मुसलमानों के दरमियान दरार डालना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक ऐसी प्लानिंग की जिसकी वजह से सुबह होते ही दोनों गिरोहों को यह एहसास हुआ कि उनके मुखालिफ फरीक ने उन्हीं के साथ धोखा किया है, लेकिन वो गद्दार इस्लाम हो गया, उसने हमें धोखा दिया है। इसी तरह से एक वो जंग जिसे रोक दिया गया था, एक ऐसी जंग जो कि पूरी तरह से टाली जा चुकी थी, वो जंग दोबारा से शुरू हुई और दो मुसलमानों के दरमियान तारीख में पहली मर्तबा जंग हुई। एक तरफ हजरत आयशा जो कि इस्लाम की माँ है, मुसलमानों की उम्मत की माँ है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे खास बीवी भी, और दूसरी तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, उनके सबसे खास सहाबी और मुसलमानों के चौथे खलीफा भी थे। लेकिन दोनों का मकसद एक था, सिर्फ हजरत उस्मान के कातिलों को पकड़ना, उन्हें सजा देना।
लेकिन इस वक्त उन दोनों का तरीका अलग था। ये वो जंग शुरू हुई जिसका कोई नामो निशान नहीं था। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा कोई वक्त आएगा कि मुसलमान आपस में ही लड़ेंगे। जैसे ही जंग शुरू हुई, हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु काफी ज्यादा जख्मी हो गए और उसके बाद वो शहीद भी हुए। और हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि जंग को छोड़कर जा चुके थे, फिर भी उन्हें रास्ते में शहीद कर दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद हजरत अली अभी भी मुसलसल जंग को रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब एक यहाँ पर अहम पॉइंट है कि आखिर इस जंग का नाम जंगे जमल क्यों है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो कि उस वक्त ऊंट पर सवार थी और उनके ऊंट की वजह से इस जंग का नाम जंगे जमल रखा गया। उनका ऊंट उस वक्त मरकजी नुक्ता था, यानी मेन पॉइंट, खास पॉइंट था, बेसिक पॉइंट था। इसलिए उनके ऊंट की वजह से इस जंग का नाम जंगे जमल रखा गया। नाउ हजरत अली जंग को रोकने की मुसलसल कोशिश कर रहे थे और उनकी कोशिश काफी हद तक कामयाब हुई। और जंग जब थोड़ी रुक गई, हालात कंट्रोल में हुए, तब बहुत सारे मुसलमान शहीद हो चुके थे। लेकिन अब यहाँ पर दुख की बात यह थी कि मुसलमानों ने ही मुसलमानों को शहीद किया था, लेकिन इस जंग का कोई मोरल नहीं निकला। जब भी कोई जंग होती है, कोई भी लड़ाई होती है, उसके दो पहलू होते हैं, एक हार और एक जीत। इस जंग होने के बाद भी ना ही किसी की जीत हुई और ना ही किसी की शिकस्त हुई, बल्कि अभी भी मुसलमानों के दिलों में सिर्फ डर था, खौफ था, गमगीन थे और उनके दिल में दर्द बाकी था। क्योंकि इस जंग होने के बावजूद हजरत उस्मान के कातिल तो नहीं पकड़े गए थे, बल्कि इस्लाम में, तारीख में एक ऐसी कहानी लिखी गई कि एक ऐसा वक्त आया था कि मुसलमान ही एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे भी एक वजह थी और हमें इस जंग को देखकर ये सबक लेना चाहिए कि किसी मसले का हल लड़ाई या फसाद से नहीं निकलता, बल्कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हमेशा अमन और सुकून सिखाया है। नाउ हजरत अली ने इस सब के बाद हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वापस से बाइज्जत मदीना की तरफ रवाना किया। ये जंग होने का कोई फायदा नहीं हुआ, अभी भी सबके दिलों में खौफ था, लेकिन इसकी जगह बहुत सारे लोग शहीद हो गए थे और उन्हें शहीद करने वाले मुसलमान ही आपस में थे। इन सब के पीछे सिर्फ एक गद्दार गिरोह था जो कि अमन और सुकून कायम करना नहीं चाहता था। हमें जंगे जमल को देखकर एक सबक लेना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ एक चीज सिखाई है कि कोई भी फैसला हो, कोई भी बात हो, उसे बैठकर बातचीत करके अच्छे से सॉल्व करना चाहिए, ना ही किसी भी चीज का हल लड़ाई और फसाद करना होता है। और एक और चीज कि अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हजरत अली तो बहुत बड़ा खलीफा थे, बहुत बड़े सहाबी थे और हजरत आयशा उम्मत की माँ थी जिनसे हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, फिर वो आपस में ही क्यों लड़े, उन्होंने मुसलमानों को लड़ाई करना क्यों सिखाया। उन्होंने ये ऐसा कुछ नहीं सिखाया, बल्कि हमें ये सब देखकर ये सीख लेनी चाहिए कि हम इस जंग को सनसनी नहीं बल्कि सबक के तौर पर लेंगे। बट इस कहानी का कोई भी मोरल नहीं है, इस जंग का कोई भी मोरल नहीं है, इसका एंड कोई नहीं है। क्योंकि जब किसी की जीत नहीं हुई, किसी को शिकस्त नहीं हुई, तो एक चीज या जीत पर खत्म होती है या हार पर। इसलिए ये जंग बिल्कुल अधूरी रह गई क्योंकि हजरत उस्मान के कातिल तो नहीं पकड़े गए। बट आज के दौर में भी बहुत सारे लोग इस जंग के बारे में बात नहीं करते। वो सोचते हैं कि शायद मुसलमान आपस में लड़े थे और वो भी इतने बड़े लोग, तो हम इस बारे में बात क्यों करें। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना है, हमें आज की सोच को बदलना है। देन अगर आज भी हम जंगे जमल के बारे में कहीं पर रिसर्च करेंगे, चाहे हम किताबों में करें या इंटरनेट में करें, तो हमें इसका कोई ध्यान नहीं मिलेगा क्योंकि ये जंग अधूरी सी थी, इसका कोई जीत हार नहीं हुई थी। लेकिन हाँ, अक्सर किताबों में हमें ये पढ़ने को जरूर मिलता है कि इस वाक़े से कुछ अरसे बाद हजरत आयशा अपने इस फैसले पर काफी ज्यादा अफसोदा हुई थी कि उन्हें उस वक्त जल्दी में फैसला नहीं लेना चाहिए था। और अगर किसी के दिमाग में इस जंग के बारे में कोई भी नेगेटिव बात थी कि मुसलमान आपस में क्यों लड़े थे और वो भी इतने बड़े लोग, तो उन्हें इस वीडियो को देखने के बाद उनकी सारी कंफ्यूजन और गलतफहमी दूर हो जाएगी।